प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मांड के विषय में। तो ब्रह्मांड हमारा द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। जो ब्रह्मांड है वो द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। और इसके बाद ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वो महाविस्फोट सिद्धांत से होती है, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहा जाता है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसे द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप कहा जाता है। और इसके बाद जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वो आपका दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत से होती है, बिग बैंग थ्योरी से होती है। महाविस्फोट सिद्धांत के विषय में अगर पूछा जाएगा कि इसके प्रतिपादक कौन हैं, तो जॉर्ज लेमन तेयर इसके प्रतिपादक हैं। और इसके बाद में महाविस्फोट की घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। महाविस्फोट की जो घटना है वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। ऐसा माना जाता है कि कोई एक कण था, उसमें क्या हुआ, उसमें जो भी है टूट फूट हुआ और टूट फूट होने के कारण उससे ढेर सारे पिंडों का, तारों का, मंदाकिनियों का आपका निर्माण होता है। इसके बाद में आपका ब्रह्मांड का व्यास जो होता है 100 प्रकाश वर्ष के बराबर में होता है। ब्रह्मांड का व्यास 100 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद में आपका इसमें एक ब्रह्मांड जो होता है वो 100 अरब मंदाकिनियों से मिलकर बना होता है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। और जो प्रत्येक मंदाकिनी है, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब क्या होते हैं, तारे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका है सौरमंडल सिस्टम। ये क्या है, सौरमंडल सिस्टम। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रह्मांड है और उसमें एक मंदाकिनी है, तो वो जो मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है वो सूर्य है। अभी आगे बात किया जाएगा। और इसके बाद ये जो ग्रह हैं ये क्या कर रहे हैं, इसका चारों ओर से चक्कर लगाने का कार्य कर रहे हैं सूर्य का। और इसके बाद में बात करते हैं पृथ्वी की मंदाकिनी। अभी देखिए बात किए थे ब्रह्मांड जो है 100 अरब मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है। और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब क्या होते हैं, तारे होते हैं। और इसके बाद में पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। तो पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, जिसका अधिकांश भाग जो कैसा है, सर्पिलाकार है या अंडाकार है। मतलब 80% जो भाग है उसका सर्पिलाकार या अंडाकार है। और इसके बाद में जो नवीनतम ज्ञात अभी मंदाकिनी है उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। और इसके बाद में मंदाकिनी के सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है ओरियन नेबुला कहा जाता है। जस्ट बाद में बात करते हैं। अभी पहले क्या था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी कैसी है। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। और इसके बाद में सबकी अलग अलग अवधारणाएं थी। कुछ लोग कहते थे कि सभी जो ग्रह हैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। और फैक्ट की बात जब आई सामने तो यही निकल कर आया कि सूर्य केंद्र में स्थित है। सूर्य जो हमारी मंदाकिनी है उसके केंद्र में स्थित है। और इसके बाद सभी ग्रह उसका चारों ओर से क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद में आपका इससे संबंधित बात करते हैं टालमी भू केंद्रित अवधारणा। टालमी, सर्वप्रथम टालमी ने भू केंद्रित अवधारणा दी। भू केंद्रित का मतलब होता है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होगा और इसके बाद सूर्य एवं अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य व अन्य ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। और इसके बाद में दूसरा नियम लेकर आए सूर्य केंद्रित अवधारणा, कॉपरनिकस लेकर आए। कॉपरनिकस ने कहा कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, अन्य सभी ग्रह इसका चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसके बाद में फैक्ट की बात याद करना जरूरी है कि सौरमंडल प्रणाली और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, कॉपरनिकस को कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग कि सौरमंडल प्रणाली और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक
कॉपरनिकस को कहा जाता है। और इसके बाद में ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति के संबंध में जो नियम दिए थे उनका नाम है केपलर। तो सौर मंडल प्रणाली या सोलर सिस्टम के खोजकर्ता कॉपरनिकस और ग्रहों की गति का नियम देने वाले केपलर हैं। और इसके बाद में आपका दोस्तों तारों के नष्ट होने की आकाशीय घटना, जो तारे नष्ट हो जाते हैं वो क्या होता है, उस आकाशीय घटना को कहा जाता है कृष्ण वीवर मतलब ब्लैक होल। और जो ब्लैक होल के खोजकर्ता हैं उनका नाम है यश चंद्र शेखर। और इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सौरमंडल के विषय में। तो सौरमंडल क्या होता है, एक ऐसा मंडल जिसमें सूर्य के चारों ओर सभी स्थित ग्रह व उल्का पिंड उसका क्या करें, चक्कर लगाएं। अर्थात ऐसा समूह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह व उल्का पिंड का है। ऐसा समूह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह व उल्का पिंड का है उसे कहा जाता है सौरमंडल। और इसके बाद में सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत, जो सौरमंडल है उसमें जो अधिकांश ऊर्जा है उसका जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। और इसके बाद में बात करते हैं कि देखिए जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य भी क्या कर रही है, आकाश गंगा का चक्कर लगा रही है। तो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य 25 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। माना जाता है कि जो सूर्य है वो क्या है, आकाश गंगा के एक किनारे साइड में स्थित है। तो आपका यहाँ एक कॉस्मिक वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कॉस्मिक वर्ष होता है। कॉस्मिक वर्ष तो एक कॉस्मिक वर्ष जो होता है वो आपका होता है 25 करोड़ के बराबर में होता है। एक कॉस्मिक वर्ष में कितने होते हैं, 25 करोड़ होते हैं, 25 करोड़ वर्ष होते हैं। इसके बाद सूर्य की ऊर्जा किसके कारण है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि सूर्य की ऊर्जा किसके कारण है। तो आपका होता है नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे ना हो जाएगा, तो ये होता है नाभिकीय संलयन होता है। और इसके बाद में जस्ट बात करते हैं आगे। ये देखिए आपका हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे ये सूर्य है और इसके बाद में ये सभी ग्रह क्रम वाइज लगे हैं। ये आपका बुध है, ये आपका क्या है, शुक्र है, पृथ्वी है, और इसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। और इसके बाद में बात करते हैं, अभी हम लोग सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे तो उसमें क्या है, सूर्य के विषय में अभी जानकारी थोड़ा सा लिए और इसके बाद में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं सूर्य के विषय में कि सूर्य के केंद्र में सूर्य का जो केंद्र है उस केंद्र में अत्यधिक तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण जो भी पदार्थ होते हैं वो गैस एवं प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात आयनित अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके बाद में सूर्य से निकट तारा जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे निकट तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और इसकी दूरी कितना है, 4.24 प्रकाश वर्ष है। और इसके बाद में कहा जाता है कि सूर्य क्या है, एक गैस का गोला है। सूर्य क्या है, आपका एक गैस का गोला है। इस तरीके से सूर्य आपका गैस का गोला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सूर्य गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है 71% है और हीलियम की मात्रा 26.5% है एवं जो अन्य तत्व हैं या पदार्थ हैं उनकी मात्रा 2.5% है। और इसके बाद में बात करते हैं कि इसके जो केंद्र का जो भी तापमान होता है वो 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, कहा जाता है कि 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड पे एक केंद्र का तापमान नहीं है, कहा जाता है कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4 हाइड्रोजन, क्योंकि अभी बताया था मैं कि सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। नाभिकीय संलयन में पदार्थ जुड़कर किसी अन्य पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इसमें 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पर 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का क्या करेंगे दोस्तों, निर्माण करेंगे। और इसके बाद में बात करते हैं सूर्य की आयु। जो सूर्य की आयु है वो लगभग की बात करता हूँ मैं, सूर्य की आयु लगभग में 5 बिलियन
वर्ष है एवं तारे का संभावित जीवन काल है वो 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। और इसके बाद सूर्य से प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आता है वो आपका 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर। और इसके बाद में जो सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के रूप में आती हैं। सूर्य से प्रकाश की गति, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसकी जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सौरमंडल में जो अधिकांश जो द्रव्यमान है वो सूर्य में ही निहित है। वो कितना है? 99.864 द्रव्यमान है, जो आपका जो है कि सूर्य में ही निहित है, 99.864% है। और इसके बाद में सौरमंडल में कुल ग्रहों की जो संख्या है वो आपके कितने हैं? सौरमंडल में कुल ग्रह 8 हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और आकाश में कितना है? 68 तारा मंडल है। और इसके बाद में ये देखिए सूर्य है एक ऐसा है गैस के गोले के समान है। और इसके बाद में बात करते हैं हम लोग ग्रह के विषय में। तो जो ग्रह होता है, ग्रह के विषय में कहा जाता है कि ग्रह ऐसा पिंड होता है जो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। ग्रह ऐसा पिंड होता है जो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है दोस्तों? प्रकाशित होता है। हम लोग अभी बात कर रहे थे ग्रह के विषय में। तो आपका ग्रह क्या होता है? ग्रह ऐसा पिंड होता है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और इसके बाद में जो ग्रह होते हैं वो अगर अपने अक्ष पर घूम रहे हैं तो इस क्रिया को परिभ्रमण कहा जाता है। रोटेशन मतलब खुद की एक्सिस पे घूमना, उसका ग्रह का क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। यदि ग्रह आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इसको कहा जाता है ग्रह का परिक्रमण। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे ग्रह के विषय में कि उनका आकार के अनुसार, ग्रहों का आकार के अनुसार अवरोही क्रम माना जाता है। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आता है। और इसके बाद में आती है बात परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, मतलब खुद की अक्ष पे घूमने के कारण। तो देखिए दोनों क्रम सेम है, आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम और परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का और आरोही क्रम। तो ये वाला परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है। तो इसमें भी होता है बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, अरुण आएगा, वरुण आएगा, पृथ्वी आएगा, शुक्र आएगा, मंगल आएगा और क्या आएगा दोस्तों? बुध आएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। अभी हम लोग बात किए थे आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम और परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो दोनों सेम था, बृहस्पति था, शनि था, अरुण था, वरुण था, पृथ्वी था, शुक्र था, मंगल था और क्या था आपका? बुध था। तो यही है आपका पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और इसके बाद में बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार आरोही क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो पहले होता है बुध, इसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल होता है, ये मंगल हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। और इसके बाद में ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है, यहाँ से 2 बातें जान लेना है आपको। इन्हीं 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक या पार्थिव ग्रह। ये जो 4 ग्रह हैं यहाँ पे, यहाँ तक ये जो आपके 4 ग्रह हो जाएंगे मंगल तक, इन्हें क्या कहा जाएगा? आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो आपका होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको कहा जाता है बाह्य ग्रह। इसको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह या आपका होता है इसको बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पतीय ग्रह कहेंगे या आपका कहा जाएगा बाह्य ग्रह कहा जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सूर्य से निकट ग्रह। तो सूर्य से जो सबसे निकट ग्रह है उसका नाम है बुध, और सूर्य से दूर जो ग्रह है उसका नाम क्या है? वरुण है। और इसके बाद में बात करते हैं परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रह का आरोही क्रम। परिक्रमण वेग का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो ग्रहों का जो क्रिया होता है,
इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण वेग कहा जाता है। तो इसमें बात करते हैं बुध। बुध का होता है आपका दोस्तों 88 दिन में बुध चक्कर लगाता है सूर्य का। और इसके बाद में शुक्र का होता है 225 दिन। शुक्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र का हो जाएगा आपका 225 दिन। ये लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, वो वैसे तो थोड़ा सा पॉइंट में भी होता है। और इसके बाद में जो पृथ्वी का माना जाएगा वो आपका 365 दिन होता है। 365 से 1/4 दिन होता है, यहाँ पे लगभग की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद में आपका आता है मंगल। मंगल का जो परिक्रमण वेग होता है वो 687 दिन होता है। और इसके बाद में जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति का 12 साल होता है। और शनि का आपका हो जाएगा दोस्तों 30 साल होता है। और इसके बाद जो अरुण होता है, अरुण का 84 साल होता है। और इसके बाद जो वरुण है उसका परिक्रमण काल जो होता है वो 165 वर्ष होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो बुध है उसका जो परिक्रमण काल होता है वो कितना 88 दिन है, शुक्र का 225 दिन है, पृथ्वी का 365 दिन है, मंगल का 687 दिन है, बृहस्पति का 12 साल है, शनि का 30 साल है, अरुण का 84 साल है और वरुण का कितना है 165 साल है। और इसके बाद में बात करते हैं, अभी धीरे धीरे खोज चल रही है, तो जो वैज्ञानिकों ने पता किया कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी दशा अनुकूल होगी, तो उसके लिए है बर्फ़ के छत्रक हों, बर्फ़ के छत्रक सा हिम बर्फ़ के छत्रक हों। और इसके बाद हिमशीतित जल की उपस्थिति की जो दशा है वो क्या है, मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल दशा है। और इसके बाद में आपका देखिए ग्रह है और ये आपका सूर्य है। तो ग्रहों का एक कौन सा क्रम है, परिक्रमण काल के अनुसार घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम, या आपका ये आकार के अनुसार इसका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा है सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, ये आकार के अनुसार नहीं, ये सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम और परिक्रमण काल के अनुसार भी बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो सबसे देखिए जो सबसे तीव्र जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है बुध लगा रहा है, इसीलिए बुध को सबसे तीव्र ग्रह भी कहा जाता है। सबसे तीव्र गति वाला ग्रह किसको कहते हैं, बुध को कहा जाता है। और बुध को सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ का तापांतर कितना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो दिन में जो रात में तापमान होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके बाद जो रात का तापमान होता है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरीके से आपका रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दिन का तापमान रहेगा वो कितना होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे, जोड़ा जाएगा तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या आएगा, अंतर आएगा। इसके बाद में बात करते हैं पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो यहाँ आप देख रहे हैं पृथ्वी आपका मंगल और किसके बीच में स्थित है दोस्तों, मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। और इसके बाद में जस्ट बात करते हैं आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो जो आपका क्षुद्र ग्रह होंगे वो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो भी मंगल है, मंगल और बृहस्पति, ये आपका जो मंगल और बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए गए हैं, ये ढेर सारे एस्टेरॉइड बेल्ट हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह पट्टियाँ पाई जाती हैं। और इसके बाद में बात करते हैं निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारा समूह होता है नक्षत्र किसे कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। और जो उल्का होता है, उल्का को टूटता हुआ तारा कहा जाता है। उल्का को क्या कहेंगे, टूटता हुआ तारा कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। ग्रहों के उपग्रहों की संख्या, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए आपका सूर्य से दूरी के अनुसार जो बढ़ता हुआ क्रम है उसी के आधार में ये लिखा गया है। तो आपका जो बुध और शुक्र होते हैं उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लिखा गया, फिर आपको क्रम के अनुसार ही मिलेगा। तो इसमें है पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास, इसके पहले बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे 79, लेकिन अब शनि के पास हो गए हैं 82। और इसके बाद जो अरुण है उसके पास
27 हैं और जो वरुण है उसके पास कितना है 14 है। अगर आपको वरुण का याद है अरुण का याद है तो वरुण का याद कर लीजिएगा। 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी क्या होता है 14 होता है। इसके बाद में ये देखिए फिर आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो कौन सा है शनि है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और क्या है आपका वरुण है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है शनि है। शनि के पास कितने उपग्रह हैं 82 हैं। उपग्रह किनके पास नहीं है तो बुध और शुक्र के पास आपका उपग्रह नहीं है। और इसके बाद में ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित जो तारा है उसका नाम है इकारस। आपसे अगर पूछा जाएगा कोई पूछ दे कि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा का क्या नाम है तो उसका नाम है इकारस। और इसके बाद में हेल बाप तथा हैली ये क्या है पुच्छल तारा है। हेल बाप तथा हैली पुच्छल तारा है। सबसे बड़ा व चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरस है। सबसे बड़ा व चमकीला क्षुद्र ग्रह की अगर बात की जाएगी तो इसका क्या नाम है सेरस है। और इसके बाद में दोस्तों ये आपका नोट पॉइंट है और ये आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा बार देखिए, नोट्स बनाइए और इसके बाद क्या है आप उसको फिर पढ़िए तो आपको पूरा जो सौरमंडल है ब्रह्मांड है उसके विषय में पूरा क्लियर हो जाएगा। और अन्य ग्रहों के विषय में और जानकारी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें नोट में आपका है मंगल का जो उपग्रह है उसका नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल पे विश्व का सबसे बड़ा पर्वत भी स्थित है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। जिसका क्या नाम है दोस्तों निक्स ओलंपिया जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। और इसके बाद में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी कहाँ पे स्थित है मंगल पे। जो आपका मंगल का जो ज्वालामुखी कहा जाएगा उसका नाम है ओलिपस मेसी। तो जो सबसे बड़ा आपका पर्वत है उसका क्या नाम है निक्स ओलंपिया, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत। और इसके बाद में बात करते हैं दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान किस ग्रह का है अगर आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए देखिए मंगल ग्रह पे जीवन की उपस्थिति का मेन कारण यही है कि आपका वहाँ पे क्या है वहाँ की जो कंडीशन है पृथ्वी के जैसी मिलती हैं, क्योंकि जो दिन का मान और अक्ष का झुकाव क्या है पृथ्वी के समान है मंगल ग्रह पे। और इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपका है दोस्तों ये आपका शाम का तारा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है शुक्र है। और इसके बाद में मैं आपको अभी इसके पहले बता दिया था सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है बुध है, जिसका जो डिफरेंस आता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन का तापमान 423 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं तो मंगल को कहते हैं। देखिए जो भी 8 ग्रह हैं उसमें जो 6 ग्रह हैं वहाँ पे जो सूर्योदय है पूर्व की दिशा में होता है, क्योंकि ये जो 6 ग्रह हैं वो कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी के जैसे पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए वहाँ पे जो सूर्योदय पूर्व की दिशा में होता है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ये घूम रहे हैं कहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर। तो एक कौन कौन से ग्रह हैं शुक्र और अरुण, 2 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम होता है। आपसे पूछा जाएगा किस ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम में होता है तो आपका वो कौन सा ग्रह है शुक्र ग्रह है, जहाँ पे सूर्योदय शुक्र और अरुण है जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम होता है। इसके बाद छल्ले वाले ग्रह, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए रिंग बना हुआ है, तो कहा जाएगा छल्ले वाले ग्रह जो हैं वो कौन कौन से शनि और अरुण। शनि के पास 7 छल्ला है, छल्ले वाले ग्रह शनि के पास 7 छल्ला है और अरुण के पास कितने छल्ले हैं 5 छल्ले हैं। इसके बाद में बात किया जाएगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ज्ञानीमीड बृहस्पति का जो है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है टाइटन, जो किसका है
शनि का है। ये आपका देखिए, फिर रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, या सूर्य से परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो सबसे पहले होता है आपका बुध होता है, इसके बाद शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पूछा जाएगा कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है। और इसके बाद में पूछा जाएगा क्षुध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित हैं, तो आपके कौन से हो जाएंगे, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुध ग्रह स्थित हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब होता है वरुण, और यूरेनस का मतलब होता है अरुण। और इसके बाद में छल्ले वाले ग्रह कौन कौन से हैं, शनि और अरुण हैं। शनि के पास 7 छल्ला है, और इसके बाद जो अरुण है, अरुण के पास कितने छल्ले हैं, 5 छल्ले हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलियन। और इसके बाद में दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में और भी बातों की चर्चा की जाएगी ग्रहों के विषय में। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक करते रहें, और इसके बाद अपने दोस्तों से कहिए कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।